भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अथ एकादशो अध्याय। प्रथम द्वितीय खंड का सप्तम स्कंद चल रहा है। भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत का राज्याभिषेक और राजा अरुण द्वारा उन्हें नीति शास्त्र की शिक्षा देना। जन्मेजय बोले, हे महामते, वशिष्ठ जी द्वारा शापित वह राजकुमार त्रिशंकु उस शाप से किस प्रकार मुक्त हुआ, उसे मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शापग्रस्त सत्यव्रत पिशाचत्व को प्राप्त हो गए। वे देवी भक्ति में संलग्न होकर उसी आश्रम में रहने लगे। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास गए। जाकर भक्तिपूर्वक उन्होंने प्रणाम किया और उनसे बोले, हे भूदेवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुनिए। इस समय आप सभी लोग मेरे यज्ञ में ऋत्विक होने की कृपा कीजिए। आप सब कृपालु तथा वेदवेत्ता विप्रगण मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जप के दशांश से हवन कर्म संपन्न करा दीजिए। हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे सर्वविध सुख के लिए आप लोग मेरा यह कार्य संपन्न कर दें। यह सुनकर ब्राह्मणों ने उस राजकुमार से कहा, अपने गुरु से शापग्रस्त होकर इस समय तुम पिशाच बन गए हो, इसलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं हो। तुम सभी लोकों में निंदे पैशाचिकता से ग्रस्त हो चुके हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित हुए। वे सोचने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है। अब मैं वन में रहकर क्या करूं? पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, गुरु ने मुझे घोर शाप दे दिया है, राज्य से च्युत हो गया हूं और पैशाचिकता से ग्रस्त हो चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तत्पश्चात उस राजकुमार ने लकड़ियों से बहुत बड़ी चिता तैयार करके उसमें प्रवेश का विचार करते हुए भगवती चंडिका का स्मरण किया। भगवती महामाया का स्मरण करके उसने चिता प्रज्वलित की और स्नान करके उसमें प्रविष्ट होने के लिए दोनों हाथ जोड़कर चिता के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार सत्यव्रत मरने के हेतु उद्यत है, ऐसा जानकर भगवती जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित हो गईं। हे महाराज, सिंह पर आरूढ़ वे देवी राजकुमार को दर्शन प्रदान करके मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे साधु, आप यह दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस तरह अग्नि में देह त्याग मत कीजिए। हे महाभाग, आप स्वस्थ चित्त हो जाइए। आपके वृद्ध पिता आपको राज्य सौंप कर तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। हे वीर, शोक का त्याग कीजिए। हे राजन, आपके पिता के मंत्री गण आपको ले जाने के लिए परसों आएंगे। मेरी कृपा के प्रभाव से आपके पिताजी राज सिंहासन पर आपका अभिषेक करके कामना पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, यह सुनिश्चित है। व्यास जी बोले, राजकुमार से ऐसा कहकर देवी वहीं पर अंतर्धान हो गई। तब राजकुमार सत्यव्रत ने चिता में जलकर मरने का विचार त्याग दिया। तत्पश्चात महात्मा नारद जी ने अयोध्या में आकर आरंभ से लेकर सत्यव्रत का सारा वृत्तांत राजा अरुण से कह दिया। अपने पुत्र की उस प्रकार की जलकर मरने की चेष्टा सुनकर राजा अत्यंत दुखी चित्त होकर इस तरह सोचने लगे। पुत्र के शोक में निमग्न धर्मात्मा राजा अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र के द्वारा की गई अत्यंत भीषण चेष्टा के विषय में जान गए हैं। मैंने अपने बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत का वन में त्याग कर दिया था। परमार्थ का ज्ञान रखने वाला वह पुत्र यद्यपि राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तत्काल वन चला गया। मेरा वह क्षमाशील पुत्र धनहीन होकर अभी उसी वन में देवी की उपासना में रत होकर रह रहा है। वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया है और पिशाच तुल्य बना दिया है। दुख से संतप्त वह सत्यव्रत आज अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हो गया था, किंतु भगवती ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस समय वह वहीं पर स्थित है, अतः आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस महाबली ज्येष्ठ पुत्र को अपने वचनों से आश्वासन देकर तुरंत यहाँ ले आइए।
प्रजा पालन करने में समर्थ अपने और इस पुत्र का राज्याभिषेक करके मैं शांत होकर वन में चला जाऊंगा। अब मैंने तपस्या के लिए निश्चय कर लिया है। ऐसा कहकर पुत्र प्रेम में प्रवृत्त मन वाले राजा अरुण ने सत्यव्रत को लाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहां भेज दिया। वन में जाकर वे मंत्री महात्मा राजकुमार सत्यव्रत को आश्वासन देकर उन्हें सम्मानपूर्वक अयोध्या ले आए। सत्यव्रत को अत्यंत दुर्बल मलिन वस्त्र धारण किए, बड़े बड़े जटाजूट वाला, भयंकर तथा चिंता से व्यग्र देखकर राजा अरुण सोचने लगे कि मैंने यह कैसा निष्ठुर कर्म कर डाला था, जो कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हुए भी मैंने राजपद के योग्य तथा अत्यंत मेधावी पुत्र को निर्वासित कर दिया था। हे राजन, इस प्रकार मन ही मन सोचकर महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को वक्षस्थल से लगा लिया और उसे सम्यक आश्वासन देकर अपने पास में ही स्थित आसन पर बैठा लिया। तत्पश्चात नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण पास में बैठे हुए अपने उस पुत्र से प्रेमयुक्त गदगद वाणी में कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, तुम सदा धर्म में अपनी बुद्धि लगाना, विप्रों का सम्मान करना, न्यायपूर्वक प्राप्त धन ही ग्रहण करना, प्रजाओं की सर्वदा रक्षा करना, कभी असत्य भाषण मत करना, निंदित मार्ग का अनुसरण कभी मत करना, शिष्ट जनों के आज्ञानुसार कार्य करना, तपस्वियों की पूजा करना, क्रूर लुटेरों का दमन करना और इंद्रियों को अपने वश में रखना। हे पुत्र, कार्यसिद्धि के लिए राजा को अपने मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करते रहना चाहिए। हे सुत, सबके आत्मा स्वरूप राजा को जानना चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा ना करें। शत्रु से मिले हुए अपने अत्यंत विनम्र मंत्री पर भी राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र शत्रु तथा मित्र की गतिविधियों को जानने के लिए सर्वदा गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखनी चाहिए और प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। नीरस संभाषण नहीं करना चाहिए। दुष्टों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। विविध यज्ञानुष्ठान करते रहना चाहिए और महर्षियों की सदा पूजा करनी चाहिए। स्त्री, नपुंसक तथा द्यूत परायण व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और आखेट के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। द्यूत, मदिरा, अश्लील संगीत तथा वेश्याओं से स्वयं बचना चाहिए और अपनी प्रजाओं को भी इनसे बचाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से सदा निश्चय ही उठ जाना चाहिए। तत्पश्चात दीक्षित मनुष्य को स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर भली भांति भक्तिपूर्वक पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, पराशक्ति जगदम्बा के चरणों की पूजा ही इस जन्म की सफलता है। एक बार भी भगवती जगदम्बा की महापूजा करके उनके चरणों तक का पान करने वाला मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता। यह सर्वथा निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और महादेवी दृष्टा तथा साक्षी हैं। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर सदा भयमुक्त चित्त से रहना चाहिए। हे पुत्र, तुम प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करके सभा में जाना और द्विजों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय पूछना। वेद वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वानों की विधिवत पूजा करके सुयोग्य पात्रों को गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदि का सदा दान करना। तुम कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी भोजन से अधिक कुछ भी मत देना। हे पुत्र, तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन मत करना। इसके अतिरिक्त तुम्हें कभी भी विप्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का प्रयत्नपूर्वक सम्मान करना चाहिए। क्षत्रियों के एकमात्र आधार ब्राह्मण ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। उनका सर्वत्रगामी तेज अपनी ही योनि में शांत होता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को विशेष रूप से विनम्रतापूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्यास से उपार्जित धन का निरंतर संग्रह करे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे सत्यव्रताय रजनीति उपदेश वर्णनम नाम एकादशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।